आज भी प्रभु के ऊपर ही डिपेंड है। आमीन। और हम परमेश्वर के वचन में से ही शुरू करेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 3, सभी निकाल लें। और उसकी 7 आयत को हम और 8 को देखेंगे। अत्यंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से आज के वचन का प्रकाश मांगेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और परमेश्वर हम तेरे आगे आ चुके हैं प्रभु। और परमेश्वर ये वचन जो एक आग है, और प्रभु जी इसको छूना पिता परमेश्वर इंसान के लिए बहुत भयंकर बात है प्रभु जी। और जब तक तू ना चाहे पिता परमेश्वर, कोई भी इस वचन को छू और समझ नहीं सकता और ना कोई इसका प्रचार कर सकता है प्रभु। इसलिए परमेश्वर तेरी आत्मा की जरूरत है। और प्रभु तूने कहा भी है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। और पिता परमेश्वर हम सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए प्रभु जी, सिर्फ तेरे से सीखने आए हैं प्रभु। और तू हमें सिखा और हमें बता प्रभु जी कि तेरी आगे की योजना क्या है और तू हमारे साथ क्या करने वाला है प्रभु। और क्या प्रभु तू हमें तैयार कर रहा है, जहाँ प्रभु तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के ऊपर प्रभु जी कोई बड़ा भेद खोलने वाला है। यहाँ तेरे लोग इस कलीसिया के द्वारा और भी बहुत सारी रूहों को बचाने वाला है पिता परमेश्वर। ये तू जानता है प्रभु। हम तो सिर्फ तेरे से सीखने आए हैं प्रभु। उन्हें दे प्रभु, तू हमें सिखा। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को प्रभु जी मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। बुद्धि को, ज्ञान को, आवाज को, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं ना बोलूं प्रभु, तू बोले। और पिता परमेश्वर यहाँ पर सुनने वाले इंसान ना हो, तेरा रूह, तेरा आत्मा हो प्रभु। बहुत सारा फल जो तूने कहा है कि तेरे वचन के द्वारा आएगा, तो ऐसा हो परमेश्वर इस कलीसिया में कि आए तो बहुत सारा फल से बहुत सारी रूहें बच जाए। ये नगर बच जाए प्रभु, ये पंजाब बच जाए, ये हिंदुस्तान बच जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने नगर के लिए, हम अपने देश के लिए, और प्रभु जी हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, और हम अपने वैरियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो उनको भी समझ, बुद्धि और प्रभु जी पिता परमेश्वर छू, ताकि वो समझ सके कि तू कितना महान है। कृपा हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन में से फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में। अत्यंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ कहता है और सुनने वाले सुने। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। हालेलुया। कलीसिया ही सुनेगी, जो परमेश्वर की कलीसिया है वो ही सुनेगी कि आत्मा क्या कहता है। आज जमीन पर लोग किसी की भी नहीं सुनते और किसी की नहीं मानते, लेकिन आत्मा की हमें सुननी है और उसकी आज्ञा को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। तो आज भी हम पिछले संडे को आगे लेके ही चलेंगे। आगे क्या आयत में लिखा हुआ है पढ़ेंगे। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज परमेश्वर का आप शब्द सुनो तो क्या करना है?
तो अपने मन को कठोर ना करो। तो मन को कठोर नहीं करना। हालेलुया। आज इंसान इतना कठोर और इतना जिद्दी और इतना पागल हो चुका है कि वो ना तो अपने माँ बाप की, ना अपने बड़ों की और ना किसी वस्तु की सुनता है, बल्कि वो खुद अपने मन की ही करता है। और जिस वजह से ये पूरी पृथ्वी जो है वो दिन पर दिन भयंकर होती जा रही है, प्रेम समाप्त हो रहा है। इंसान का मन जो है वो कठोर होता जा रहा है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, प्यार खत्म होता जा रहा है। मियाँ की बीवी से नहीं बनती, बीवी की मियाँ से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती, पिता की बेटे से नहीं बनती। ये क्या है? रोज आप कितनी खबरें सुनते हो, और जो खबरें सुनते हो उसमें एक घर और परिवार की ही सारी दशा दिखाई जाती है कि कुछ पैसों के लिए बेटे ने ही बाप को मार दिया, कुछ पैसों के लिए ही माँ ने मिलकर अपने बेटे को मार दिया, कुछ रिश्तेदारों ने ही मिलकर अपने रिश्तेदारों को मार दिया। देखिए क्या हो गया है इंसानियत, कहां पर आप पहुंचे हैं। हालेलुया। हर रोज, हर जगह पे, हर देश में, हर घर में, हर शहर में, हर गांव में प्रचार होता है प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, लेकिन प्रेम नहीं है। हर रोज प्रार्थना होती है, हर रोज वचन होता है, हर रोज परमेश्वर के आगे पुकारा जाता है, लेकिन इंसान प्रेम नहीं रखते। हालेलुया। और वो इंसान जो है वो दिन पर दिन जो है घमंडी, जिद्दी और बहुत बुरे बने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अगर आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को क्या करना है? कठोर नहीं करना है। हालेलुया। ये हृदय जो कठोर होता है, आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आपका हृदय कठोर है। बताया? किसी टेस्ट में ये आया है? किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी सीटी स्कैन में, किसी एक्सरे में, किसी भी रिपोर्ट में ये बात आई है कि मन कठोर हो गया है? सिर्फ एक ये वचन ही है जो बताता है कि मन भी कठोर हो जाता है। सरकार का एक गाना है पंजाबी, मन पहला जा नहीं रहा, दिल पहला जा नहीं रहा, एक कठोर हो गया है। देखिए मन हमारे कठोर हो चुके हैं, हम माने चाहे ना माने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। आप भूल गए मत्ती को? यहाँ पर मत्ती में परमेश्वर ने क्या कहा था कि अंत में क्या हो जाएगा? लड़ाइयां होगी, पता है, भूकंप हो गए, पता है, देश देश के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, पता है, कौम कौम के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, पता है, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ये पता है। हालेलुया। आज ये प्रेम क्यों ठंडा पड़ रहा है? आज लोग जो है वो प्रेम को क्यों पसंद नहीं कर रहे? एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं कर रहे? एक दूसरे के क्यों दुश्मन बन चुके हैं? एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो चुके हैं? ये प्रभु की बातें पूरी हो रही। हालेलुया। ये अंत समय में हम आ चुके हैं। हालेलुया। अभी तो कलीसिया यहाँ पर है, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो तब क्या होगा? हालेलुया। बहुत भयानक समय आने वाला है। क्या आपको पता है? परमेश्वर के अगर ये वचन पूरे हुए तो वो भी वचन पूरे होंगे जो उन्हें परमेश्वर ने आगे कहे हैं। हालेलुया। तो आज हम कहां पर हैं हमें देखना है। हालेलुया। कहीं हम अपने आप में तो खोए नहीं रहते, कहीं हम अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने नौकरी पेशे में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में खोए तो नहीं रहते। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने इसका हल भी बताया है। ये नहीं है कि परमेश्वर ने बता दिया है कि मन कठोर हो जाएंगे तो उसका हल नहीं है। परमेश्वर ने इसकी दवा भी बताई है। हालेलुया। और दवा हमें पता होनी चाहिए। आज क्यों नहीं मन करता चर्च आने को? क्यों नहीं मन करता वचन पढ़ने को? क्यों नहीं मन करता दुआ करने को? क्यों नहीं मन करता एक दूसरे से मिलने को?
हालेलुया। क्योंकि मन कठोर हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम इन बातों को आते हुए और उस समय को आते हुए देखो तो क्या करना है? ज्यादा शक्ति करनी, मिलना है। हालेलुया। मिलने से प्रेम बढ़ता है। हालेलुया। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उसको हफ्ते बाद मिलते हो, फिर धीरे धीरे आप महीने बाद मिलने शुरू करते, फिर आप साल बाद, फिर आप 2 साल बाद, फिर आप 5 साल बाद, धीरे धीरे आपका प्यार खत्म होता जाएगा। ऐसा होगा ना? हालेलुया। इसलिए जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, संगति में आते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, समझते हैं, तो प्रेम उत्पन्न होता है। हालेलुया। छोटी छोटी बात जब हम एक दूसरे की सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, भाई के साथ जाती हुई, बहन के साथ जाती हुई, मैंने उसके कड़वे शब्द बोल दिए, उसे ये सब पसंद नहीं। हालेलुया। तो इस रीति से धीरे धीरे प्रेम बनेगा, एकदम से नहीं बनेगा। हालेलुया। आप उपहार ले जाइए, अगर आप किसी दोस्त को 5 साल बाद मिल रहे हो, 10 साल बाद मिल रहे हो, उसके लिए बड़े बड़े उपहार ले जाइए, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें ले जाइए, सोना चांदी ले जाइए, गिफ्ट ले, जो मर्जी ले जाइए, पर अगर दिल नहीं मिल रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। वो चीजें उसके पास भी हैं। हालेलुया। आप गिफ्ट लेके जाते हो, बड़ी बड़ी चीजें लेके जाते हो, उपहार लेके जाते हो उसको खुश करने के लिए, लेकिन वो चीजें उसके पास भी तो हैं जिसके पास आप लेके जा रहे हो। पैसे से प्रेम नहीं मिलता। हालेलुया। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के आगे प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, तो यही है प्रेम जो परमेश्वर चाहता है। प्रेम ठंडा कैसे पड़ गया? हालेलुया। ऐसे ही पड़ गया। आज अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, स्मरण करो, तो अपने मन को कठोर नहीं करना। देखते हैं कलीसिया में ऐसा हुआ, निकालते हैं हम प्रेरितों का काम, उसका 17 चैप्टर और उसकी 10 आयत से। हाँ जी। भाइयों ने तुरंत रात पलूस और सिलास को बिरिया भेज दिया। यहाँ पर देखो, रात में ही फैसला लिया गया। हालेलुया। रात को परमेश्वर सिलास और पलूस को थिस्सलुनीकिया से निकालकर बिरिया, एक नगर, एक गांव में भेज दिया गया रातों रात। हालेलुया। क्यों? क्योंकि थिस्सलुनीकिया के लोगों ने कुछ मन कठोर की, कुछ लोगों ने मन नरम की। हालेलुया। लेकिन अब बिरिया के लोग जो हैं और वहां पर पलूस और सिलास पहुंचे हैं, देखिए क्या होगा वहां। हाँ जी। और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गया। हाँ जी। ये लोग जो थिस्सलुनीकियों में यहूदियों से भले थे, हाँ जी, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिरिया के लोग, इस प्रेरितों के काम में आपको बहुत सारी कलीसियां दिखाई देंगी। हालेलुया। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, बिरिया की कलीसिया, और भी बहुत सारे नगर हैं जिनमें सिलास और पलूस गए हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्हें बिरिया के लोग थे, वो दिल के क्या थे? अच्छे थे, दिल के खुले थे। हालेलुया। बड़े दिल वाले थे, वो दिल को कठोर करने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया। उनकी नगर में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो परमेश्वर का प्रचार करने लगे, और उन्होंने उनके प्रचार को बड़ी लालसा से, उत्साह से सुना। हालेलुया। और उन्होंने उसके वचन को सुनकर मन कठोर नहीं किया। आगे पढ़िए क्या। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। देखिए, इन लोगों की क्वालिटी बताई गई है। हालेलुया। ये पहले तो दिल के बड़े अच्छे और खुले दिल के, बड़े दिल के इंसान हैं। हालेलुया। और दूसरा ये है, पवित्र शास्त्र को बड़े ध्यान से और बड़ी सामर्थ्य से पढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। और तीसरी बात ये है कि ये जो भी वचन सुनते हैं उसको अपने दिल में, दिमाग में छाप लेते हैं। हालेलुया। कलीसिया है बिरिया की। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार हुआ है और लोग आए हैं, सुनकर गए हैं, हालेलुया। और घर जाकर पवित्र शास्त्र लेके नहीं है साथ में, इन्होंने संत पौलुस और सिलास के प्रचार को सुना है और उसने जो भी प्रचार किया उन दोनों बंदों ने, ये जाकर अपने घरों में पहुंचे और जाकर ना खाना खाया ना पानी पिया, सबसे पहले जाकर पवित्र शास्त्र उठाए और देखा क्या ये जो बंदे बोलकर गए हैं सत्य है या नहीं। हालेलुया। ये है असली कलीसिया, हालेलुया, जिससे परमेश्वर भी प्रेम। इनके दिल खुले क्यों हैं, इनके दिल बड़े क्यों हैं, ये इतने विश्वासी तगड़े क्यों हैं और ये दिल के इतने धीर बंदे क्यों हैं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचन को पसंद करते हैं और पूरे सामर्थ्य से समझते हैं। हालेलुया। किसी की बात में नहीं आने वाले ये बंदे हैं। हालेलुया। सेवक हैं बड़े बड़े, पौलुस ने मुर्दा तक जिंदा किए हैं, लंगड़े अंधे तक चलाए हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ जाकर पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। क्या बिरियों के लोगों ने पौलुस और सिलास ने ठीक नहीं किया? वहां पर कोढ़ी नहीं थे, अंधे नहीं थे, मुर्दा नहीं थे, लंगड़े नहीं थे, सब थे, लेकिन वचन की बात हुई है। हालेलुया। बिरिया के लोगों ने वचन के ऊपर मनन किया है। हालेलुया। ये गए हैं संगत में और जाके प्रचार को सुना है और प्रचार को सुनकर वहां पर आमीन ही बोलकर आए। हालेलुया। वहां पर जाकर वो पहले घर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने पवित्र शास्त्र में से ढूंढा है। हालेलुया। इन्होंने अपने दिल को कठोर, ये पवित्र शास्त्र को ढूंढने वाले लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो। आज आप प्रचार सुन रहे हो, अगर आपने घर में जाकर ये बातें नहीं पढ़ी और खोज भी नहीं की तो फिर क्या फायदा। हालेलुया। यीशु जो बोलता था लोग सुनते थे, बहुत सारे लोग, 5-5 हजार, लाख इंसान उसकी आवाज को, उसके वचन को सुनता था, लेकिन कुछ ही थे जो उस वचन को ढूंढने वाले थे। हालेलुया। आज हमें वचन के ऊपर मनन करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। विश्वास जो है एकदम से करने वाले नहीं चाहिए। हालेलुया। देखिए टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप थी उस समय में, दुनिया की सबसे बड़ा जहाज था वो, पानी में चलने वाला। हालेलुया। लोगों ने कर्जे उठाए, लोगों ने अपनी जमीनें बेची, लोगों ने गहने बेच दिए, लोगों ने बहुत कुछ बेच के उसकी टिकट ली, क्योंकि उसकी टिकट बहुत ज्यादा कीमती रखती थी। हालेलुया। और लोगों ने विश्वास किया, क्यों? क्योंकि उसको अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। हालेलुया। लोगों ने विश्वास किया एक लक्कड़ के ऊपर एक बड़े समुद्र में ये जहाज जाएगा और हमें समुद्र पार कराएगा, उनका विश्वास था। हालेलुया। विश्वास था ना उन्हें, अपने गहने, अपनी जमीन, अपने पता नहीं कर्जे उठाकर उन्होंने टिकटें ली उसकी। हालेलुया। इतिहास में पढ़ के देखिए जरा कि जिन्होंने उनकी कैसे कैसे टिकट को खरीदा है, बहुत महंगी उस समय में। तो 1912 की बात है। हालेलुया। आज से 100 साल से ज्यादा समय हो गया इस बात में। तब लोगों ने पहली बार इतना बड़ा जहाज, हालेलुया, और उस जहाज में सब सुविधा थी, खाने का, रहने का, सोने का, स्विमिंग पूल, खेलने कूदने, जिम, सब कुछ था वहां पर। हालेलुया। और लोगों के लिए ये एक मनोरंजन सफर था। हालेलुया। और लोगों ने उस सफर के लिए अपने घर बेच दिए, गिरवी रख दिए, जमीन को बेच दिए, गहने बेच दिए, कर्जे उठाए ताकि इसका हम आनंद ले सके, और विश्वास किया कि ये जहाज डूबेगा नहीं। हालेलुया। एक लक्कड़ पे विश्वास किया उन्होंने। हालेलुया। देखिए आज हम यीशु पर कैसे विश्वास करते हैं, आज हमें मसीह पर कैसे विश्वास करना है। हालेलुया। वो तो एक लकड़ी का जहाज था जो पहले ही सफर में डूब गया। हालेलुया। लोगों के विश्वास को वो तोड़ गया। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा जहाज है जो चढ़ेगा और पूरे पार उतरेगा। हालेलुया। और उसका वादा है जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे कभी डूबने नहीं दूंगा। हालेलुया। हमने अपनी
अपनी जमीनें नहीं बेची, हमने अपने गहने नहीं बेचे, हमने अपना कुछ नहीं बेचा, लेकिन फिर भी हम विश्वास के द्वारा उसके साथ जरूर जाएंगे। हालेलुया। वो पहला विमान होगा जो कभी डूबेगा नहीं। हालेलुया। लोग जहाजों पे चढ़ते हैं, हालेलुया, एयरप्लेन, बहुत टिकट होती है उसकी, लाख 1.5 लाख 2 लाख। सिस्टर रमन गए हैं बाहर, हालेलुया, काफी पैसे लगा कर आएंगे बस, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, जब पैसेंजर होते हैं विश्वास करते हैं ये जहाज हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। विश्वास है, वो विश्वास करके बैठते हैं कि ये जहाज हमें पहुंचाएगा, हालेलुया। उसके बदले में पैसे देते हैं, टिकट लेते हैं, ईमानदारी से उसमें बैठते हैं, हालेलुया। उनके पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इतना वजन नहीं होना चाहिए, कोई शार्प चीजें उसके अंदर नहीं लेके जा सकते हो, और भी बहुत सारी बात, कोई ड्रग्स, कोई कुछ नशे वाली चीज आप यूज नहीं कर सकते वहां पर। बड़ा ध्यान से, मतलब वहां पर वो रूल फॉलो करके वहां उसमें बैठते हैं। एक विश्वास, वो घर से विश्वास लेके निकलते हैं कि ये विमान, ये जहाज हमें जरूर उस नगर में लेके जाएगा। हालेलुया। आज हमें यीशु पर भी ऐसे विश्वास करना है। हालेलुया। विमान का तो पता नहीं हमें लगाएगा पार तो नहीं लगाएगा, लेकिन यीशु हमें जरूर पार लगाएगा। हालेलुया। वो आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। दुनिया के लोग जो हैं वो उस नगर के डॉक्टरों पर, उस नगर के विद्वानों पर, उस नगर के लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास सिर्फ पवित्र शास्त्र पर था। हालेलुया। उनके मनों में सिर्फ एक ही बात थी कि पवित्र शास्त्र के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। अब चाहे हम लंगड़े मर जाए, चाहे अंधे मर जाए, चाहे बीमारी से मर जाए, चाहे जैसे गरीबी से मर जाए, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें जरूर पार लगाएगा। हालेलुया। जहाज वाले देखेंगे आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी किडनियां फेल तो नहीं है, आपको ये एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि बीमारी की दवाई तो नहीं चलती, 100 टेस्ट करेंगे आपको, फिर उठाएंगे जहाज में। हालेलुया। लेकिन यीशु नासरी ने सिर्फ आपका विश्वास देखकर आपको बुलाया, हालेलुया, और बैठा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम, जो करता है। और वो कैसे करता है? हालेलुया। हम बहुत सारी ऐसी चीजों पर विश्वास कर जाते हैं और सोचते हैं ये हमें पार लगाएगा। हालेलुया। कुछ लोगों को वो पार लगा देती है और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन यीशु पर जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया, यीशु ने क्लेम किया है, हालेलुया, कि जो भी मेरी बातों पर, मेरे वचन पर विश्वास करेगा और मन को कठोर नहीं करेगा, मैं वादा करता हूं जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा। हालेलुया। आपका घर, आपकी जगह, आपका खाना पीना, रहना सोना, सब कुछ परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया है। हालेलुया। वो आपका ऐसी जगह लेके जा रहा है जहां आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो हम मुसाफिर हैं और बड़े दुखों और परेशानियों और बड़ी दुविधा में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के चेलों को देखिए जिनकी जिंदगी बड़ी दुर्लभ और बड़ी कठिन जिंदगी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपके परिवार से तो अलग नहीं किया, आपको उल्टा क्रूस में तो जाने नहीं दिया, आपका कत्ल तो नहीं करवाया, आपको उबलते तेल में तो नहीं फेंका गया, आपको आपका सिर तो नहीं कटवा दिया गया, ऐसी बात तो नहीं आई आपके ऊपर, लेकिन वो खड़े रहे। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु नासरी नाम जहाज में बैठे हुए थे। हालेलुया। और यीशु नाम जहाज जो है वो पार लगाएगा ही लगाएगा। हालेलुया। दुनिया के लोग जो हैं इनका जीवन, इनके घरों में परेशानियां हो सकती हैं, गरीबी हो सकती है, ये लूले लंगड़े काणे अन्य बीमार पता नहीं कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि दुनिया के लोग दिल के बड़े अमीर आदमी थे। हालेलुया। घर में गरीबी होगी, घर में खाना नहीं होगा, शायद पता नहीं कैसी जिंदगी होगी, लेकिन दिल के अमीर थे। लेकिन परमेश्वर का वचन उनको दिलों के बारे में बताता है। हालेलुया। उनके घर नहीं बताएगा कि उनके घर कितने 100 गज का 200 गज का किराए पे थे, पता नहीं कैसे थे, लेकिन उसके दिल जो थे वो परमेश्वर को पसंद थे। हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों
में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। क्या थोड़ों में से बहुत सारे लोगों ने विश्वास कर लिया है। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्र की एक एक बात को बड़े ध्यान से, समझ से, बड़े ताकत से समझने वाले लोग थे और उनकी पूरे वचन को सुनकर वो घर में आए और पवित्र शास्त्र के साथ उनकी बातों को मिलाकर बोले कि ये बात सत्य है और मानने के योग्य है। हालेलुया। यीशु नासरी जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया वही परमेश्वर है। हालेलुया। बेरिया के लोग इसलिए पवित्र गिने गए। हालेलुया। बहुत सारी कलीसियां आएगी, अथेन की कलीसिया आएगी, थिस्सलुनीके की कलीसिया, कुरिन्थ से बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन बेरिया के लोग पिछला गए। हालेलुया। आज भी पूरी दुनिया में बहुत सारी कलीसिया में प्रचार हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने चर्चों में, अपने अपने स्थानों में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे बनना है? हमें बेरिया की कलीसिया जैसे लोग बनना है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र, हमें खाना मिले कोई बात नहीं है, हमें रहने के लिए घर मिले कोई बात नहीं है, बीमारी जाए चाहे ना जाए कोई बात नहीं है, आंखें मिले चाहे ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र देता रहे। हालेलुया। क्योंकि हम वचन हिस्से वाले हैं। हमारा बचाव यही है। हालेलुया। हमारा छुटकारा यही है। हमारी ताकत, हमारी समर्थ, हमारा विश्वास यही है। हालेलुया। बेरिया के लोगों को लोग शायद पसंद ना करें कि उन्होंने सेवकों की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन घर में जाकर उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को बड़े ध्यान से पढ़ने वाले लोग थे। हालेलुया। हर घर में पवित्र शास्त्र था। हालेलुया। कितने के हाथों में पवित्र शास्त्र है? सबके हाथों में है। प्रभु बहुत सारी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। आप पवित्र शास्त्र को इज्जत देने वाले लोग हो। हालेलुया। क्योंकि वो बेरिया के लोग जो हैं वो पवित्र शास्त्र की एक एक बात को, एक एक बिंदु को, एक एक लफ्ज को बड़े ध्यान से और दिल से पढ़ते थे। हालेलुया। ऐसे लोग थे बेरिया के। हालेलुया। उसके बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा गया। लिखा परमेश्वर कहता है कि दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। हालेलुया। घर पता नहीं कैसे होंगे, कामकाज पता नहीं कैसे होगा, नगर पता नहीं कैसा होगा, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। और बहनों ने, हालेलुया, वहां पर बहनें भी थी जिन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर विश्वास किया। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है। देखते हैं इन लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुना तो दिल को नहीं किया, नरम भी नहीं किया, कठोर भी नहीं किया। घर जाके पवित्र शास्त्र पढ़ के परमेश्वर का रूप पाकर परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगेगा, आमीन कहा, दिल को नरम कर लिया। हालेलुया। चलिए निकालते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल को कठोर और नरम किया। यूहन्ना 4। दिल को नरम करना बहुत कठिन बात है, लेकिन अगर परमेश्वर के आगे रखो तो परमेश्वर जरूर करेगा। यशायाह कहता है, प्रभु मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे महल, मुझे पैसा, मुझे अपनी बीमारी से निजात नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मेरे दिल में से पत्थर का दिल निकाल दो। हालेलुया। और इसको बदल डाल। हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु मैं अपने मन को तेरे आगे रखता हूं, तो मेरे मन को नया कर दे। हालेलुया। तो फिर से मुझ में नई आत्मा को भर दे। हालेलुया। दाऊद वो अपने मन को बड़े प्यार से परमेश्वर के आगे रखता है। वो कहता है, मेरा मन कितने कत्ल कर चुका है, मेरा मन कितनों की बुराई कर चुका है, मेरा मन कितनी बातों को सोच चुका है, मेरा मन पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, लेकिन प्रभु आज तो मेरे मन को नया कर दे, फिर से तू मुझे नया बना दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को नया बनाया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी नया बना सकता है। हालेलुया। बस आपने परमेश्वर के आगे अपने मन को रखना है। हालेलुया। परमेश्वर बदलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 4 और उसमें एक स्त्री है। बहुत बार हमने इसका उल्लेख देखा है, लेकिन आज हम कुछ
प्रभु हमें कुछ अलग देगा। हम निकालते हैं 4 और उसकी 5 से शुरू कर लेते हैं, जैसे 7 से शुरू कर लीजिए। हाँ जी। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। देखिए यीशु मसीह जो है वो इस नगर में, हालेलुया, वो इस नगर में आने को तैयार नहीं था, लेकिन परमेश्वर किसी और नगर को जाने के लिए निकला था। हालेलुया। अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो यीशु किसी और नगर के लिए निकला था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जाना जरूरी था, बाइबल कहती है। तो दूसरे नगर में जाना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो दिल को, अगर परमेश्वर का वचन उस दिन सुनते और वो अपने दिल को कठोर करने वाले नहीं है। हालेलुया। नगर ज्यादा अच्छा नहीं है, नगर में बहुत अच्छे लोग नहीं रहते। हालेलुया। नगर बहुत बड़े पैमाने पे काम करने वाला नहीं है, एक साधारण सा नगर है और एक छोटे से कुएं से पानी पीने वाला नगर है। और उस नगर में एक और सामरी और, हालेलुया, वो रहती है और वो अकेली ही पानी लेने आती है। हालेलुया। उस समय में देखिए, ये आज से 2025 साल पहले की बात है। यीशु दोपहर को यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। और दोपहर के समय वो अकेली है, पानी लेने के लिए आ रही है। और कोई भी उसकी पड़ोस वाली, कोई भी उसकी सहेली या उस नगर में से कोई भी इसकी दोस्त इसके साथ पानी लेने नहीं है। क्या उस नगर में सिर्फ इसको ही पानी की जरूरत थी? नहीं, हर घर को पानी की जरूरत थी और वही कुआं था जिससे वो पानी पीते थे और इनके पशु भी उसी कुएं से पीते थे। लेकिन ये अकेली आई और इसके साथ कोई नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसका ऑरा समझते हो? मैं क्या, इसका जो नगर में रहने का जीवन है, हालेलुया, वो दूसरे लोगों को शायद पसंद नहीं है। हालेलुया। शायद वो आज होगी इस जगह पे तो शायद हमें भी पसंद ना आए। हालेलुया। पर जरूरी नहीं है कि जिसे कोई पसंद नहीं करता उसे परमेश्वर पसंद ना करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है वो इंसानों की जैसा सोचने वाला नहीं है। हालेलुया। वो शमूएल से कहता है, शमूएल, तूने इसके डील डॉल और कद के ऊपर और इसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियां पहले भी पानी भर के जा चुकी हैं वहां से। हालेलुया। वहां पर आई थी, शायद यीशु ने उनसे भी पानी मांगा हो। हालेलुया। लेकिन ये है जो कुछ बात करने लगी। इसने भी देखा कि तू यहूदी है, इसने भी देखा उसका पहरावा, इसने भी देखी उसकी हाइट, उसका बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका नगर, उसकी जात। हालेलुया। लेकिन यीशु ये देखने नहीं आया था। हालेलुया। यीशु तो सिर्फ उस नगर में से एक विश्वासी को पकड़ने आया था। हालेलुया। और उसे पता था कि एक ही विश्वासी बहुत है इस नगर के लिए। हालेलुया। एक ही विश्वासी बहुत है इस पूरे नगर को बचाने के लिए। हालेलुया। जैसे यीशु किश्ती से उतर कर उस नगर में जाता ना, गिरसेन नगर में, हालेलुया, तो वहां पर संगलों से बांधा हुआ बहुत सारी भूत प्रेत जादू टूना किया उसके ऊपर और वही मिलता है उसे। यीशु उसको चंगा करता है, लेकिन वो उसके नगर के लोगों ने मानना कठोर कर दिया। हालेलुया। लेकिन वो जिसको लोग पापी कहते थे, जिसको लोग अधरंगी कहते थे, जिसको लोग पता नहीं क्या क्या शब्द बोलकर उसको अपमानित करते थे, शायद उसके परिवार को भी अपमानित करते होंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उसे गले लगाया। हालेलुया। और यीशु वहां से वापस आ गया और वो भी चाहता था कि मैं यीशु के साथ अब जीवन व्यतीत करूं। वो भी चाहता था मैं यीशु के साथ ही चलूं। वो भी चाहता है कि मेरा जीवन, मेरा उठना बैठना, मेरा सब कुछ अब यीशु के साथ हो। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, रुकिए, तेरे लिए काम है। हालेलुया। जो नगर तेरे को नफरत करता है, जो लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, जो लोग मुझे पापी, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वही लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे। उस नगर में वो क्या थी इसका जीवन? हालेलुया। वो एक कोड़ी, एक पापी, एक तुच्छ किया हुआ इंसान। हालेलुया। उसके लिए कोई उस घर में, उस नगर में कोई भी जगह नहीं थी। हालेलुया।
उसको पहाड़ों में रहना होता था, हालेलुया। उसको जो मिला, पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा, जैसा भी मिला वो खाता था, हालेलुया। लेकिन जीवन की रोटी आज उसके पास थी, हालेलुया। और उसने, उस नगर के लोगों ने अपने खाने में से कभी उसको नहीं दिया, हालेलुया। लेकिन जब जीवन की रोटी उसके पास आई, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हालेलुया। जब यीशु उसके पास आया, जब जीवन की रोटी उसके पास आई, तो उसने अपनी रोटी में से उस पूरे नगर को खिलाया, हालेलुया। और वो नगर बचाया गया। सामने और कोई ऐसे, हालेलुया। अकेली दिमाग में सोचती आ रही थी, परमेश्वर के वचन पढ़ती आ रही, सोच रही थी, ये यकूब का खूह है, ये परमेश्वर ने हमें दिया, यहाँ पर प्रार्थना होती है, यहाँ पर दुआएं होती है, यहाँ पर दीप जलाया जाता है, यहाँ पर उपवास किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारी संगत लगती है, हालेलुया। वो सोचती आ रही थी, घड़ा उसके बगल में था, लेकिन उसने यकूब के खूह के ऊपर एक प्राइमर को देखा, हालेलुया। जो देखने में यहूदी था, जो देखने में अलग जात का था, वो क्रोधित हुई। हमारे खूह में, हमारे खूह पर, हमारी सत्संग जगह पर, हमारे इस घर पर, हमारी इस नगर में ये आदमी कैसे, हालेलुया। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी चाहिए, हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियां पहले आई थी, यीशु शायद उनसे भी यही बात बोली होगी, हालेलुया। पूरा झुंड आया होगा वहां पर पानी भरने के लिए, लेकिन ये अकेली थी, हालेलुया। यीशु का चुनाव अलग है, हालेलुया। वो आपको अकेले में भी चुन सकता है, हालेलुया। वो आपको पूरे नगर में से, आपको पूरे घर में से, आपके पूरी रिश्तेदारी में से वो शायद आपको अलग कर ले, हालेलुया। उसका काम है, हालेलुया। उसने उस सामरिया नगर को बचाना था, और उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो वचन को इज्जत देने वाला है, हालेलुया। पढ़ते हैं थोड़ा सा, आनंद लेते हैं इस वचन का। हाँ जी। इतने में से एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? देखिए उसने कहां से शुरू किया, यीशु ने कहां से शुरू किया, उसने कहां से शुरू किया, हालेलुया। वो खूह जिस पर वो बैठा हुआ था, वो सामरिया का था, यहूदियों का नहीं था, हालेलुया। और वो कहती है, वो बोला मुझे पानी दे, उसने ये नहीं बोला ले ला दूं अपना गिलास दे, उसने बोला तू यहूदी है, वो जात को लेके आई, हालेलुया। और अब उस खूह के ऊपर बात जो चल रही है वो एक जात की, हालेलुया। जात की, उसने जात की बात से शुरू किया और उसने पानी की बात से शुरू किया, हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे पानी दे, हालेलुया। और उसने कहा नहीं तू यहूदी है। और कभी भी ऐसे नहीं हुआ, चाहे यहूदी चाहे सामरी, चाहे छोटी से छोटी जात है, बड़ी से बड़ी जात, जो मर्जी हो, पानी देना एक पुण्य माना जाता है, हालेलुया। है कि नहीं है? तो ये सामरी क्यों बोलने लगी, हालेलुया, ये यहूदी है? क्या सामरियों में ये नहीं था? ये तो वचन को जानने वाली थी। ये क्यों कहती है कि पानी नहीं, जा सामने रख, हालेलुया। तो क्या होता है, यीशु कहता है पानी, वो कहती है नहीं तू सामरी, तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ, हालेलुया। मैं तुझे पानी नहीं दे सकती। पढ़िए आगे। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ जी। और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, जी जानती, हालेलुया। ये बाहर का रूप देखकर बोल रही है कि तू यहूदी और मैं सामरी, और यहूदियों और सामरियों में कुछ भी लेने देने का नहीं है, हालेलुया। आज भी लोग इस जात को आड़े रख देते हैं, हालेलुया। और इसमें से बहुत सारी जातियां जो आज भी नीचे उसको माना जाता है, हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन यीशु ने इस बात को क्लियर किया है, हालेलुया। यीशु कहता है अगर तू जानती कि तेरे से पानी कौन मांग रहा है, हालेलुया। इस सामरी औरत ने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया होगा, बहुत सारे लोगों को पिलाया होगा, हालेलुया। अपने नगर के कितने लोगों को पिलाया होगा, हालेलुया। शायद में किसी घर में ये पानी पिलाने का ही काम करती हो, शायद किसी राजा के घर में ये पानी धोने का ही काम करती हो, कुछ भी कर सकती है ना,
काम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कहती है कि नहीं, जाप जो है हमारे आड़े आ रही है। हालेलुया। पर यीशु कहता है नहीं, आज अगर तू जानती कि ये तुझसे जो पानी मांगने वाला वो कौन है, तो तू उससे पानी मांग। हालेलुया। यीशु अलग चुनाव करते हैं, हालेलुया, और सामरी अलग चुनाव करते हैं। यहाँ पर सामरी और जो है वो अकेली है, उसके साथ कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई यहाँ तक कि इसका खुद का पति भी इसके साथ नहीं है, बच्चे भी यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। और ये अकेली है और अकेली ही उस आदमी से बात कर रही है। हालेलुया। जिसको ये जानना नहीं चाहती। हालेलुया। ये नहीं जानना चाहती है, इतना जानती है बात, मुझे तो नहीं पता है कि तू यहूदी है, यहूदी है, यहूदी है, और तेरा यहूदीपन जो है हमारे बीच में कोई वैल्यू नहीं रखता। हालेलुया। हम तेरे घर का नहीं खाते, तू हमारे घर का नहीं खा सकता, ये हमारे में रीत है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है तू जानती नहीं है, तू क्या बोल रही है। हालेलुया। पढ़िए। तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा है प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। देखिए यहाँ पर वो क्या कहती है। हालेलुया। कहती तेरे पास कुछ है, तू जल भर ले। हालेलुया। तो ये कैसे भक्ति फिर, समझ रहे बात को? कुएं में से ये कैसे जल भरती? यीशु के पास कोई बर्तन नहीं है, यीशु के पास कोई गिलास नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो पानी भर ले। लेकिन इसके पास तो सिर्फ एक घड़ा है, लेकिन कुएं में से घड़े से कैसे भर सकते हैं? तो उसके लिए क्या चाहिए? चाहिए ना सब कुछ, तो वो तो लगा ही होगा वहां पर। हालेलुया। पानी कैसे निकल रहा होगा बाहर? देखिए इस बात को पूरी समझना होगा हमें। हालेलुया। यीशु के पास ऑप्शन थी, वो बाल्टी में से पी सकता था, लेकिन वो इसके सामने हाथ क्यों फैला रहा है पानी के लिए? वो समझ नहीं पा रही इस बात पर। हालेलुया। यीशु यहाँ पर आत्मिक पानी की बात कर रहा है। हालेलुया। पानी तो वो कब का पी चुका है वहां से। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को पिला चुका है। हालेलुया। ये कुआं याकूब ने नहीं खरीदा था। हालेलुया। ये याकूब को कुआं देने वाला खुद यीशु नासरी था। हालेलुया। हाँ देखिए याकूब ने जब ये कुएं को खोदा, हालेलुया, तब खोदता गया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। फिर याकूब ने जब पूरा गहरे तक खोदा, पानी नहीं आया। हालेलुया। इब्राहिम ने कितने कुएं खोदे थे? सब में पानी आया था? सब में पानी तो नहीं आया था ना। बहुत सारे कुएं ऐसे थे जिनमें पानी नहीं आया। इसहाक ने खोदे, उनमें भी बहुत सारे कुएं में पानी आया, बहुत सारे कुएं में पानी नहीं आया। हालेलुया। शायद याकूब का ये कुआं भी इसमें पानी नहीं आया, लेकिन जब याकूब ने अपने हाथ उठाए, हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना हुई है, यहाँ पर आराधना हुई है, यहाँ पर सत्संग लगा है, यहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, इसलिए यीशु नासरी ने याकूब की प्रार्थना को सुनकर यहाँ पर झरना चला दिया था। हालेलुया। यीशु नासरी जो क्या कर सकता है, वो फिर बताने आया था कि तुझे पता है वरदान का, तू नहीं जानती कि ये वरदान क्या था। हालेलुया। तू उस वरदान को तो बोलिए याकूब की प्रार्थना सुनकर इस कुएं में से पानी लाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। देखिए सामरी कंफ्यूज होगी, आगे जाकर परेशान होगी थोड़ी सी। हालेलुया। बाल्टी रखी हुई है, रस्सी लगी हुई है, सब कुछ है, वो समझ नहीं पा रही कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन आगे धीरे धीरे आगे जाके कुछ समझ में आएगा। पढ़िए। और कुआं गहरा तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? कुआं क्या था? गहरा है। तो ये पानी कैसे निकला? हालेलुया। कहीं अपने घड़े के साथ रस्सी बांध के लेके आई थी। हालेलुया। पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा हुआ है कि कुआं गहरा था और पानी भी गहरा था। हालेलुया। और यीशु आत्मिक पानी की बात कर रहा है, और ये और जो है वो दुनियावी अभी चल रही है। हाँ जी आगे। क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है? देखिए आगे ना बात, अब बात पानी की नहीं रही, अब बात कुएं में से पानी निकालने की नहीं रही, अब घड़े में से पिलाने की बात नहीं रही, अब बात आ गई है याकूब की। हालेलुया। वो सामरियों के हाथ में जो था ताकत थी, सामर्थ थी, जो बल था, वो याकूब था। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा कि तू वरदान को भूल चुकी है। ये वरदान किसने दिया था याकूब को? हालेलुया। उस याकूब को इस्राएल नाम किसने दिया था? हालेलुया।
याकूब की भेड़ों को बढ़ाने वाला कौन था? हालेलुया। याकूब का पहलौठापन उसे दिलाने वाला कौन था? हालेलुया। वो मैं हूं। यीशु बताएगा आगे। तू याकूब की बात कर रही है? जब याकूब इस कुएं को खोद रहा था तो उसने प्रार्थना की और मैंने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। आगे देखिए। जिसने हमें ये कुआं दिया और अपाही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जो जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हाँ जी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखिए यीशु नासरी जो है वो अपने वचन को लेकर ही बात करता है। हालेलुया। वो 40 दिन प्यासा भूखा रह सकता है। तो क्या यहाँ पर पानी इंपॉर्टेंट है? क्या यहाँ पर पानी की महत्ता ज्यादा है? नहीं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन की महत्ता ज्यादा है। हालेलुया। यीशु से वचन दे रहा लेकिन वो मन कठोर कर रही है। यीशु वचन दे रहा मन कठोर कर रही है। यीशु वचन दे रहा वो याकूब को आगे, वो इस कुएं को आगे, वो रस्सी को आगे लेके आ रही है, वो गहराई को आगे लेके आ रही है। हालेलुया। वो जाल को आगे लेके आ रही है। मन कठोर 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 बहुत सारी आगे हैं, दीवारें हैं जो हमारे मनों के सामने खड़ी हैं। हालेलुया। तभी यीशु को हम देख नहीं पा रहे। हालेलुया। हमारे रिश्तेदार, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारी घटियां, हमारी बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें यीशु तक नहीं पहुंचने देती, वो यही तो है। हालेलुया। वो जात लेके आई, वो कुआं लेके आई, वो याकूब को लेके आई, वो गहराई को लेके आई, कितना कुछ वो लेके आ गई। हालेलुया। यीशु पानी के ऊपर ही खड़ा है। हालेलुया। उसके पास पानी है। हमारे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलते हैं। प्रभु मैं संडे को ये था, प्रभु मैं शुक्रवार को ये था, प्रभु मैं बुधवार को ये, प्रभु मैं इसलिए नहीं फास्ट रख सकता, प्रभु मैं इसलिए दुआ नहीं कर सकता, प्रभु मैं इसलिए वचन नहीं। वो सब दीवारें हैं जो हमें नहीं देखने देती, यीशु के पास नहीं पहुंचने देती। हालेलुया। देखिए लेकिन यीशु जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। सामरी और तो पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन यीशु जरूर पहुंचेगा आपके दिल तक। हालेलुया। देखिए बराबर। हाँ जी, हाँ जी। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ हाँ जी। और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ जी। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति के हूँ। देखिए हालेलुया। जो पति इसके साथ पानी लेने नहीं आया वो यीशु की बात सुनने आएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ वो दोपहर को धूप निकली हुई है, दोपहर का समय है। हालेलुया। जंगल का रास्ता है, वो अकेली चल के आई। हालेलुया। उसका पति उसके साथ पानी लेने नहीं आया, तो क्या यीशु की बात सुनने उसके पास साथ आएगा? लेकिन जब ये यीशु से प्रार्थना पाकर, यीशु के सामने दीन होकर, यीशु के सामने अपने हृदय को नरम होकर ये वापस गांव में जाएगी तो पूरा गांव उसके पीछे आएगा। हालेलुया। अभी कोई नहीं आ रहा इसके साथ पानी भरने के लिए, लेकिन यीशु से पानी पीने पूरा गांव आएगा। हालेलुया। अभी आपके पास कुछ है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, हृदय नरम है, तो ये पूरी दुनिया आपके द्वारा ही यीशु के पास आएगी। हालेलुया। ओ देखिए मूसा गया था वहां पर मिस्र में। हालेलुया। वहां पर वाला जिसने जहां पर वो खेड़ा, हालेलुया, उसका बचपन बीता, उसने स्टडी की, पढ़ाई की, तलवारबाजी की, बहुत सारी बातों को देखा, महल में रहे, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, बातें न्याय किया। वहां पर वो साधारण एक लकड़ी पकड़े हुए वृद्ध आदमी, सफेद बाल, आंखों में धुंधलापन, हालेलुया, वहां खड़ा था और मिस्र की शान और शौकत देखकर बोलता था, ये नगर एक समय मेरे वश में था, मैं यहाँ का राजा था। हालेलुया। और ये नगर जो है वो मेरी प्रशंसा करता था। हालेलुया। ये नगर के लोग मुझे सलाम बोलते थे। हालेलुया। और जिसे मैं चाहूं उसे बरकत देता, जिसे मैं चाहूं जेल में डालता, जिसे मैं चाहूं जो मर्जी करूं, मेरे पास अधिकार था। हालेलुया। मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर चाकर हर वक्त मेरे सामने खड़े रहते थे,
बड़े पकवान मेरे सामने पड़े रहते थे। हालेलुया। लेकिन आज वो वृद्ध 80 साल का बुजुर्ग, उसके हाथ में लाठी, वो भेड़ों की सिवाय और कुछ नहीं जानता। हालेलुया। वो जब देखता होगा उस शान शौकत, लेकिन प्रभु उसको बहुत इज्जत दिलाने वाला था। हालेलुया। प्रभु ने उसे, हालेलुया, जो कुछ भी उसका सीना था उसका डबल उसे देने वाला था। हालेलुया। वही इज़राइल, वही जिसके बारे में यहोवा परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही थी। हालेलुया। वही इज़राइल मूसा के आगे झुकेगा, और इज़राइल नहीं बल्कि पूरा मिस्र मूसा के आगे झुकेगा। परमेश्वर फिर से वही झुकाने वाला था। हालेलुया। आज सामरी औरत के पास कोई पति नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पड़ोसन नहीं है, कोई नहीं है, गांव का कोई आदमी इसके साथ, बहन इसके साथ नहीं है पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब आपके साथ यीशु जुड़ जाता है, जब यीशु का वचन आपके साथ हो जाता है, जब परमेश्वर का रूह, आत्मा, सामर्थ आपके साथ हो जाती है, पूरी दुनिया यीशु कहता है मैं तुम्हारे पीछे कर दूंगा। हालेलुया। जब मूसा जो था वो अकेला भेड़ों को लेकर निकलता था, जब वो लाठी लेके मिस्र में से निकला तो पता नहीं कितनी दुनिया उसके पीछे मूसा मूसा चिल्ला रही थी। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ऐसा ही करना चाहता है। हालेलुया। 5 पति इसे इज्जत नहीं दे सके, यीशु ने इज्जत दिलाई। हमें इज्जत कौन दिलाएगा? हमें कौन छुड़ाएगा? कौन बचाएगा? कौन है जो हमारा सहारा बनेगा? हालेलुया। यीशु को चाहे इज़राइल जाना हो, यीशु को चाहे मिस्र जाना हो, यीशु को चाहे पता नहीं किस और नगर में जाना हो, लेकिन उसे यहाँ पर इस गांव में आना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर एक विश्वासी है जो उसके वचनों को पढ़ता है। हालेलुया। और पूरे दिल से और पूरे दिमाग से मनन करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाहता है, वचन की खोजी। हालेलुया। क्या चाहिए? बिरी के लोगों के पास क्या था? बाइबल ने उनके धन के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी अकल के बारे में, उसके बलवान होने के बारे में, तीरंदाजी के तलवार कुछ नहीं बताया। यीशु ने सिर्फ इतना बताया उसके बारे में कि वो वचन के बड़े पक्के बंदे थे। हालेलुया। यहाँ पर सामरी और हालेलुया 5 पति के साथ इसका परिवार अभी भी दुविधा में है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिन पति के हूँ, हाँ जी। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास अब तू है वह भी तेरा पति नहीं। हाँ जी। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब आइए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हमें कभी कभी वचन समझ में नहीं आता हमारे, लेकिन जब हम दुआ प्रार्थना करके एक मन होकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम सब बातों को बताने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम स्टार्टिंग में परमेश्वर से ही मांगते हैं। हालेलुया। इंसान की बुद्धि ना चले, इंसान की समझ ना चले, उसका ज्ञान ना चले तो चले सिर्फ परमेश्वर का आत्मा चले। हालेलुया। ब्रूस कहता है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलो। हालेलुया। इस सामरी औरत जो है वो पहले दुनियावी बहुत सारी चीजें आड़े आती गई। हालेलुया। यीशु और सामरी औरत के आड़े बहुत सारी बातें आती गई, लेकिन जब पति भी हट गया, कुआं भी हट गया, यकूब भी हट गया, वो घड़ा भी हट गया, फिर वो आमने सामने हुए। हालेलुया। हमें और यीशु के बीच में जो बातें हैं उसे हटाना होगा। हालेलुया। मन को कठोर नहीं करना है। हालेलुया। अब देखिए, कहती है मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। पहले क्या होती थी? यहूदी है। हालेलुया। आज भी लोग हमें पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन यीशु हमें कुछ और बोलता है। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में अब है। वचन के ऊपर बातें चलती हैं। हालेलुया। अब पानी भी गया, कुआं भी गया, सब कुछ गया, यहूदी भी गए, सामरी भी गए, अब सिर्फ आराधना और सत्संग के बारे में बात चलती है। हालेलुया। आपके जीवन में सत्संग की बातें होनी चाहिए। हालेलुया। ये सामरी और सिर्फ कुएं से पानी भरने नहीं आती थी, ये सत्संग में भी आती थी। हालेलुया। ये जानती थी इस पूरे नगर में, इस पूरे एरिया के बारे में। इसको एक बात पता था, इस एरिया में हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं,
हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के आगे भोज करते हैं, हम परमेश्वर के आगे उपवास रखते हैं। ये एरिया हमें दिया गया है। हालेलुया। जानती थी ये बातें। हमें भी जानना है कि हम क्या हैं और हमारी असली जगह कहाँ होनी चाहिए। हालेलुया। पढ़िए आगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है कि वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त, हालेलुया। भक्त तो बहुत होते हैं, हालेलुया। पूरी दुनिया भक्तों से भरी पड़ी है, हालेलुया। फिर के लोग सच्चे भक्त अखवाए, हालेलुया। क्यों? उनके जो विश्वास थे वो वचन के ऊपर ही थे, हालेलुया। वो दुनियादारी में भी रहते थे, लेकिन पूरा विश्वास जो था वो वचन के ऊपर ही था, हालेलुया। यहाँ पर सच्चे आराधक जो है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करेंगे। हाँ जी। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ जी। परमेश्वर आत्मा है, हाँ जी। और वचन है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। देखिए यहाँ पर, हालेलुया। ये अब सही जगह पे आई है, हालेलुया। अब जो बातें सुन रही है, इसने अपने हृदय को नरम करना शुरू कर दिया है, हालेलुया। कहती मैं जानती हूँ, हालेलुया। ये जानती है कि मसीह आने वाला है। हम भी जानते हैं कि मसीह आने वाला है। ये भी जानती थी कि मसीह आने वाला है, हालेलुया। इसमें और हमें फर्क इतना है। क्या फर्क है हमें? कि अगर हम आज परमेश्वर का वचन सुने तो हृदय को कठोर करेंगे, नरम करेंगे? नरम करना है, नम्र करना है, हालेलुया। यहूदीपन, कुआं, गहराई, पानी, घड़ा, पांच पति, ये सब चीजों को निकालना होगा, हालेलुया। तब हम वहां पर पहुंचेंगे, हालेलुया। अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो हमें निकालनी है, हालेलुया। अभी तो एक संडे तक पहुंचने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक संडे तक यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जल्दी उठना पड़ता है, कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, टाइम से निकलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बच्चों की चिक 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 चिक, बहुत कुछ, हालेलुया। तभी जाके हम इस संडे को मना पाते हैं। यीशु बैठा होता है, वो औरत के आने से पहले ही बैठा था, हालेलुया। यही है जो हमें चाहिए। प्रेम कैसे? अगर बोल के निकल जाती मैं नहीं पानी देती, मैं जा रही हूं वापस, बातें हुई, रिलेशन बना, कुछ दूरियां कमियां निकाली गई, दीवारें तोड़ी गई, फिर जाके मिलन हुआ, हालेलुया। दीवारों को इतना भी ऊंचा ना किया हमें यीशु दिखे ही ना, हालेलुया। हमारे नौकरी, हमारे पेशे, हमारा धंधा, हमारा कारोबार, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे शादी, हमारे रिश्तेदार, ये सब चीजें ही तो हैं जो हमें यीशु तक नहीं पहुंचने देती, हालेलुया। कड़वा है, मजबूरी है, प्रभु समझता है, हालेलुया। अनगहली है, प्रभु जोर से समझता है, हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियां ही पानी भरने मांगा, यीशु ने उनसे पानी मांगा होगा, उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे भूखे, मुझे जाना होगा, मैंने अपने घर में सफाई करने में जाना होगा, मुझे अपने पशु को पानी देने जाना होगा। कोई नहीं रुकी। इसके घर में भी काम थे, इसके घर में भी बच्चे रो रहे थे, इसके घर में भी डंगर पशु प्यासे थे, इसके घर में भी बहुत सारा काम करने वाला था, इसके घर में भी अपने पति के लिए कपड़े धोने वाले बाकी थे, हालेलुया। पर ये यीशु को समा देती रही, हालेलुया, जब तक हृदय नरम नहीं हुआ, हालेलुया। थोड़ा समय निकालता, वो कितना समय निकालता, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु का एक एक पल बड़ा कीमती था, उसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती था,
हालेलुया। और वो सामरी के कुएं के ऊपर आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे पहले आके बैठ गया। 4 घंटे की भरपाई कौन देगा? हालेलुया। हमें करना होगा कुछ, प्रभु के लिए समय निकालना होगा। हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ क्लोज करेंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। हाँ जी, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। देखिए, यीशु का प्रगटावा होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में यीशु ने बहुत सारे लोगों ने आके पूछा, तू मसीह है? यीशु ने बोला, तुम ही बोल रहे हो। ये उसने बोला, तू यूदे का राजा है? यीशु ने बोला, तुम ही बोल रहे हो। हालेलुया। सिर्फ एक सामरी थी, हालेलुया, ये 5 पत्ती वाली, ये घड़े का पानी भरने वाली, उस कुएं में पहुंचने वाली, इसी के ऊपर अवील हुआ कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत और आए, रात को आए, दिन आए, अंधेरे में आए, शांति, पता नहीं कहां तक निकल कर आए सब, लेकिन ये सामरी ही पाकर गई कि मसीह आ गया है। हालेलुया। हमें भी यही, ऐसा ना हो कि यीशु आ जाए और चले जाए और हम को पता ही ना। हालेलुया। इसलिए समय देना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपका समय चाहता है और हमें समय देना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आज हम परमेश्वर का वचन सुनते और मन को कठोर करते हैं तो बहुत सारे कठोर होते वापस गए। और भी बहुत सारा वचन है, लेकिन शायद अगले संडे भी ऐसे ही चलेंगे। अगर आज हम अपना मन कठोर करके चले जाते हैं, मन में बुराइयां, मन में वही चीजें जो आज जैसे आए वैसे चले गए, जो था वैसे ही है सब कुछ, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं है, मन को शांति नहीं मिली, वो इससे अच्छा है घर के काम करना। एक काम तो सभी, हालेलुया, प्रभु के पास आए हो तो न्यूट्रल होके आ जाओ। हालेलुया। जीरो होके आ जाओ, अभी खाली आए, मन को आगे रखना, कठोर है, भर चुका है, टूट चुका है जिंदगी, पर मुझे फिर से नया, हालेलुया, वो नया करेगा। हालेलुया। उसकी कोई चीज कम नहीं होने वाली कि आपको वो नया ना करे। हालेलुया। उसके घर में से कोई चीज की कमी नहीं हो जाएगी कि वो आपको नया ना करे। हालेलुया। आपको नया होना है। हालेलुया। आपकी दुआ परमेश्वर तक जानी चाहिए। अगर आप हृदय को नरम कर लेते हो, तो अगर आपकी दुआ उस परमेश्वर तक पहुंचती है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को और परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारी से, अपने काम से, सब थोड़े समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए अलग होकर प्रभु से, प्रभु मेरा हृदय परमेश्वर, मेरा मन बहुत भर चुका है परमेश्वर, भारी है, और मैं इसे कैसे हल्का करूं, कहां जाऊं कि मैं हल्का हो जाऊं प्रभु। हर रोज मैं ऐसे समय से गुजरता हूं, मैं ऐसे समय से गुजरती हूं कि प्रभु मेरा हर रोज मौत से सामना होता है, हर रोज बुराई से सामना होता है, हर रोज शैतान से सामना होता है, हर रोज जिम्मेवारियों से सामना होता है, बहुत सारा बोझ मैं रोज लेके चलता हूं। आज मेरे मन को तू नरम कर दे, मैं अपने हृदय को तेरे आगे रखता हूं, तेरे आगे रखती हूं प्रभु, तो फिर से मुझे नया कर दे परमेश्वर। जैसे पहले मैं तेरे काम के लिए दौड़ता था, मेरे मुंह के शब्द खत्म नहीं होते थे, और मैं कैसे तेरी बाइबल को उठा के पढ़ता था, और कैसे मैं तेरे लिए पता नहीं कैसे समय निकालता था प्रभु। वो चीजें मैं चाहता हूं दोबारा हो। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी फिर से ऐसी हो जाए, मेरे बोझ से मुझे छुड़ा, मुझे शांति